जैसा कि हमें पता है कि हमारे 60 टू 65% कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इंस्पायर्ड होके वहाँ से बोरो की है। तो पहली चीज़ जो है वो हमने फेडरल स्कीम लिया है, यानी कि जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर जो है हमारे भारत का, वो चीज़ जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली है। गवर्नर का जो ऑफिस है, जुडिशरी है, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस है, यानी जो यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, उनकी ड्यूटीज़, उनके जो काम है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली है। फिर हमने इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स हैं वो चीज़ भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली है। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिश जो थे वो हमारे इंडिया पर 100-150 साल तक राज करके गए, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और वहाँ से कुछ लेना, इंस्पायर्ड होके वहाँ से कुछ लेना तो लाजमी था ही। तो पहली चीज़ जो ली वो हमने ली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मीन्स जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल है या फिर जो मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, ये सारी चीज़ जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में आती है। तो ये जो चीज़ है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। देन रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक ब्रिटिश जूरिस्ट है जिनका नाम है एवी डाइसी, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है। तो इसको भी मैंने अपनी वीडियो में समझाया, तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ को समझने के लिए। देन हमारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि पार्लियामेंट में एक जो बिल है वो किस तरीके से पास होता है, किस किस फेजेस में जाकर वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, कुछ एक्ट बनता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। देन हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया, या फिर जो हमारे रिट्स है, रिट्स की जो बात है वो अगर हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो वो आर्टिकल 32 में दे रखा है, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में रिट्स की बात की गई है। देन हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, या फिर जो हमारा बाई कैमरलिज्म है, यानी कि जो दो हाउसेस की बात है, लोकसभा एंड द राज्यसभा, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो पहली चीज़ जो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशरी है वो काफ़ी पावरफुल है, तो वो वाली चीज़ जो है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, वो चीज़ हमने यूएस से ली है। देन हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोर्ट्स के पास पावर होता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ लाती है तो उसको रिव्यू कर सके अंडर आर्टिकल 30 में, तो इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसीजर है, वो भी हमने यूएस से लिया है। देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है अंडर आर्टिकल 61 में, उस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट हमने यूएस से लिया है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, तो वो चीज़ भी हमने यूएस से ली है। एंड देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन नेक्स्ट वन इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली चीज़ जो हमने ली है दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट्स को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, उस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि हमें पता है कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो उन 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को सेलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है, वो चीज़ हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एंड देन प्रेसिडेंट के इलेक्शन को करवाने का क्या मेथड है, वो चीज़ भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या चीज़ें ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली है यूएस से, एंड देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन सिस्टम है, इट मीन्स जो पावर्स है वो डिवाइडेड है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, लेकिन वहाँ की सेंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस चीज़ को हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड देन जो रेसिड्यूरी पावर्स है जो सेंटर के पास रखी जाती है, उसका भी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया है। जिन स्टेट गवर्नर्स को जो सेंटर है वो अपॉइंट करती है, वो चीज़ ली गई है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवर्सरी जुरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल
143, तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बोरो की है उनसे इंस्पायर्ड होकर, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए 3 जो लिस्ट है वो क्रिएट की गई है, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। तो जो कंकरेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो कि आर्टिकल 301 में बताया गया है वो भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड देन जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट। हमें पता है कि जब भी किसी बिल पर डेडलॉक बन जाता है तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बताई जाती है अंडर आर्टिकल 108, तो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड देन हम बात करते हैं जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान कैसे सस्पेंड किया जाता है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, तो वो वाला जो प्रोसीजर है वो हमने जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड देन हम बात करते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूएसएसआर रशिया। वहाँ से हमने जो सबसे पहली चीज़ ली है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है। एंड देन जो जस्टिस का आइडिया है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटी जो कि हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, उस चीज़ का भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, तो वहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक कोर आइडिया था, उनका जो कोर मतलब मोटिव था वो था लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, और यही चीज़ हमारे प्रीएम्बल में भी झलकती है। तो वो हमने कहाँ से ली है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एंड जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है दैट इज़ रिपब्लिक। जो रिपब्लिक वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारी इंडिया में जो एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट ले रखा है, एडवर्सरी जरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट ले रखा है, गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा वो वाला ले रखा है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ले रखी है वो है कंकरेंट लिस्ट की। एग्जाम में बार बार इस पे क्वेश्चन आया है। एंड जो जॉइंट सिटिंग वाला जो प्रोसीजर है टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का, वो चीज़ भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। जर्मनी से हमने फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान कैसे सस्पेंड किया जाता है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, वो वाली चीज़ हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ली है। फिर जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, और जो जस्टिस का आइडिया है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो हमारे प्रीएम्बल में झलकता है, वो चीज़ हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर से लिया है। एंड देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1789 में। इनका जो बेसिक मोटिव या गोल था वो था आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रीएम्बल में हूबहू जो है वो दिखता है। तो ये चीज़ जो है वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एंड जो रिपब्लिक वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा माइंड में रखिए कि क्या क्या चीज़ें हमने डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट करी हैं और उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। देन हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है तो उस अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर होता है अंडर आर्टिकल 368 में, तो वो चीज़ हमने साउथ अफ्रीका से ली है। एंड जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शंस होता है वो किस तरीके से होता है, वो चीज़ भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। एंड देन लास्ट हम बात करते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ले रखा है। मैंने अपनी वीडियो में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है, इन दोनों टर्म्स को अच्छी तरह से समझाया है। तो आप उन वीडियो को प्रेफर करें इन टर्म्स को समझने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने सोर्सेज को जाना कि कौन कौन से कंट्री से हमने क्या क्या सोर्सेज मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंस्पायर्ड होके बोरो की हैं, उनके बारे में आज हमने जाना। ये थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज़ है और ये काफ़ी आसान होता है और एग्ज़ाम्स में इसमें से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको मतलब रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक छोटू सा और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसको कराना बनता है। आई होप थोड़ी वीडियो थोड़ा बहुत लेट आ रहा है, मैं अभी बीच में थोड़ी सी बिजी चल रही थी, इस वजह से वीडियोस थोड़े लेट हो गए। लेकिन आई प्रॉमिस कि आज के बाद से जो वीडियोस है वो रेगुलर आएंगी, रेगुलर नहीं भी तो एक दो दिन के गैप में ज़रूर आएंगी। और अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स के लिए डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी।
और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वेदर इट इज़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और और कोई भी सब्जेक्ट, तो आप मुझे वो बता सकते हैं कि मैम आप ये करवा दो, तो मैं उन सब्जेक्ट्स पे करवाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो का क्रक्स और इसका जो मतलब मेन मोटिव क्या था मेरे को समझाने का, वो आपको समझ आए होंगे। जभी भी आप किसी भी टॉपिक्स को पढ़िए, उसे आर्टिकल के साथ ज़रूर एक लिंक बना के पढ़िए, तो आपको अच्छी तरह से और जल्दी याद होगा। इसीलिए मैंने साथ-साथ में जैसे कि जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है या फिर रिट्स का आर्टिकल क्या है, मैं समझाते गई हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।